Rasmus. And first, good morning to all of you. Today I shall explain lesson number 1, testing to digestive food. Testing to digestive food. एक क्लास में हम कुछ यहाँ तक बता दिए थे, एक्सप्लेनेशन हो गया था। अब शेष जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन आज के क्लास में हम कर सकते हैं। हाँ, testing to digestive प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन एंड मिनरल्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। विटामिन और मिनरल जो है वो प्रोटेक्टिव फूड में के अंतर्गत आते हैं। विटामिन हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज एंड कीप अस हेल्दी। विटामिन हमारे शरीर को मदद करता है फाइट अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों के विरुद्ध लड़ता है, और कीप अस और हम लोगों को स्वस्थ रखता है। विटामिन आर फाउंड इन ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, मिल्क, फिश, स्प्राउटेड ग्राम्स, मीट एंड एग। विटामिन जो पाए जाते हैं वो हरा साग सब्जी में पाया जाता है, फल में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, स्प्राउटेड ग्राम्स में रहता है, मीट में रहता है, मांस में रहता है, और एग और अंडा में पाया जाता है। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ एंड ब्लड। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड, मिनरल्स जो है वो आवश्यक होता है स्ट्रॉन्ग बोन्स, मजबूत बोन्स के लिए, टीथ दांत के लिए, और ब्लड के लिए, खून के लिए। दे ऑल्सो कीप अस हेल्दी एंड फिट। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ब्राउन राइस, कर्ड, फ्रेश फ्रूट्स एंड लीवर आर रिच इन मिनरल्स। दे ऑल्सो कीप अस, यानी वे सब जो है हम लोगों को स्वस्थ रखते हैं और तंदुरुस्त भी रहते हैं। मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, ब्राउन राइस, कर्ड, फ्रेश फ्रूट्स एंड लीवर आर रिच यानी इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा रहते हैं ये सब में। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स, अनेक प्रकार के मिनरल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम, पोटासियम, आयोडीन, सोडियम एंड आयरन। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल आर रिच इन कैल्शियम। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सब्जी आर रिच इन कैल्शियम। उसमें कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कैल्शियम मेक्स आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। कैल्शियम जो है हमारे हड्डी को और दांत को ये मजबूत बनाता है। आयोडीन इज प्रेजेंट इन आयोडाइज्ड सॉल्ट एंड सी फूड्स। आयोडीन जो है वो उपस्थित रहता है इन आयोडाइज्ड सॉल्ट, नमक में, और सी फूड्स और सागर से जो भोजन मिलता है उसमें पाया जाता है आयोडीन। फ्रूट्स लाइक बनाना, चीकू, पोमीग्रेनेट एंड एप्पल आर रिच इन आयरन। फ्रूट जो पाए जैसे केला है, चीकू है, पोमीग्रेनेट है, और एप्पल जो है आर रिच इन आयरन, इसमें लोहा पाया जाता है। आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। आयरन जो है वो आवश्यक है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में खून बनने में ये बहुत ही सहायक है। अब आगे वाटर एंड रफेज। वाटर makes up 3/4 of our body weight. It helps our body in many ways. वाटर जो है मैक्स 3/4 ऑफ आवर, शरीर का 3/4 वजन जो है पानी के कारण होता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी इन मैनी वेज। यह मदद करता है हमारे शरीर को अनेक तरीके से। इट हेल्प टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब द फूड प्रॉपर्ली। इट हेल्प टू डाइजेस्ट, यह मदद करता है
डाइजेस्ट पाचन में एंड एब्जॉर्ब और अवशोषित होता है फूड भोजन प्रॉपरली नियमित रूप से। इट हेल्प अस टू रिमूव द बॉडी वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट। इट हेल्प अस यानी यह जो है हम लोगों को मदद करता है टू रिमूव द रिमूव द बॉडी वेस्ट इन द form of urine and sweat. It forms an important constituent of many parts of our body such as blood, skin, digestive juices etc. It forms यानी यह रूप होता है important जो महत्वपूर्ण घटक है of many parts of our body. Many parts हमारे शरीर के अनेक भागों जैसे blood है, skin है, digestive juice है etc. An adult person may drink 8 to 10 glasses of water daily. एन एडल्ट पर्सन में ड्रिंक, एक बड़ा आदमी जो है में ड्रिंक यानी वो पीता 8 से 10 गिलास पानी प्रत्येक दिन पीना चाहिए। अब रफेज इज अनदर नेम फॉर फाइबर। रफेज जो है एक दूसरा नाम है किसके के रेशा के लिए, ये एक दूसरा नाम है। इट अकर्स नेचुरली इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स एंड ग्रेन। यह मौजूद रहता है नेचुरली प्राकृतिक तौर से फल में रहता है, वेजिटेबल्स में रहता है और ग्रेन्स में रहता है। इट हेल्प्स टू क्लियर आवर स्टोमक। यह मदद करता है, इट हेल्प्स टू क्लियर आवर स्टोमक। इससे जो है हमारा पेट जो है साफ होता है। इट थ्रोज आउट अनडाइजेस्टिव फूड वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी। इट थ्रोज आउट अनडाइजेस्टिव फूड यानी यह जो है बाहर फेंकता अनडाइजेस्टेड फूड, जो पचे हुए भोजन नहीं रहते हमारे शरीर से, उसको बाहर भेजता है। रॉ फूड्स लाइक सलाद एंड फ्रूट्स आर रिच इन डफेज। रॉ फूड यानी कच्चा भोजन जो है जैसे कि सलाद है एंड फल जो है आर रिच इन डफेज, वो रफेज उसमें ज़्यादा पाया जाता है। बैलेंस डाइट संतुलित आहार, एक बैलेंस डाइट भी शुरू करते हैं। द फूड दैट वी ईट डेली इज कॉल्ड डाइट। फूड जो हम लोग प्रत्येक दिन खाते हैं वो डाइट कहलाता है, DIET डाइट कहलाता है। A diet must contain all the nutrients in right amount. A diet एक भोजन जो होना चाहिए अवश्य जो है कंटेन मौजूद होना चाहिए all the nutrients जितने भी पोषक तत्व है in the right amount में रहना चाहिए। A diet that contains carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals in the right amount is called a balanced diet. एक डाइट जिसमें मौजूद रहता है कार्बोहाइड्रेट, फैट रहता है, प्रोटीन रहता है, विटामिन रहता है, खनिज रहता है इन द राइट अमाउंट, सही मात्रा में, सही राशि में, इसको बैलेंस डाइट, इसको बैलेंस डाइट बोला जाता है। ए बैलेंस डाइट कैन कीप यू हेल्थी एंड फिट। एक संतुलित आहार जो है हमारे शरीर को स्वस्थ और फिट रख सकता है। द फूड ट्रायंगल एट द राइट हैंड साइड शोज द फूड आइटम्स ऑफ बैलेंस डाइट। देखिए द फूड ट्रायंगल जो है एट द राइट हैंड साइड, जो दाहिने हाथ में ये तरफ दिया गया है राइट हैंड साइड, शोज द यानी दिखाता है फूड आइटम्स को ऑफ ए बैलेंस डाइट का। डाइजेशन ऑफ फूड। अब देखिए नाउ यू नो दैट वी ईट फूड बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी। नाउ यू नो दैट नाउ अब जो है तुम जानते हो वी ईट फूड बिकॉज हम लोग भोजन खाते हैं बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, यह हम लोगों को ऊर्जा देता है, ताकत देता है। फूड इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, भोजन जो है एक जटिल चीज है। अब है इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इन आवर बॉडी। इट इज ब्रोकन यानी यह जो है तोड़ा जाता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, छोटे छोटे चीज में इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में। दिस सिंपल सब्सटेंसेस आर एबल टू गिव अस एनर्जी। ये सिंपलर सब्सटेंस जो होता है आर एबल यानी ये सक्षम होता है टू गिव अस एनर्जी, ऊर्जा देने में। द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब देखिए द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन, प्रक्रिया जो है बाय विच फूड इज ब्रोकन, भोजन को जो तोड़ा जाता है इनटू सिंपल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे चीज में, इज कॉल्ड डाइजेशन, इसी को डाइजेशन बोला जाता है। डाइजेशन टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेशन जो होता है टेक प्लेस इन डाइजेस्टिव सिस्टम में, पाचन पद्धति में। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, रेक्टम एंड एनस।
मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये बना हुआ है मुंह से, फूड पाइप से, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनिसिया, रेक्टम एंड एनस में। अब देखिए माउथ, मुंह से ही स्टार्ट करते हैं। माउथ इज द फर्स्ट स्टेशन वेयर द फूड इंटर्स। मुंह जो है वो पहला स्टेशन है वेयर द फूड इंटर्स, जहाँ से भोजन प्रवेश करता है। इट कंटेन्स टीथ, टंग एंड सलेवरी ग्लैंड्स। इसमें मौजूद रहता है टीथ, दांत रहते हैं, जीभ रहता है, और सलेवरी ग्लैंड रहते हैं। Our teeth chew the food to break it into smaller pieces. Our teeth chew, हमारा दांत जो है चिबाता है भोजन को to break it into smaller pieces. To break into smaller pieces. अब देखिए the tongue bears, because the tongue bears some tiny words called taste words. The tongue bears some tiny words called taste words. Thus tongue helps to taste the food. Thus इस प्रकार जो है tongue जो है मदद करता है भोजन का स्वाद लेने में। Salivary gland secrete a digestive called saliva. Salivary gland जो है secrete गुप्त रखता है digestive जिसको saliva बोला जाता है। The saliva changes complex carbohydrate into soluble rich food pipe. After leaving the mouth, the food passes through a tunnel called food pipe. The food pipe connects the mouth and the stomach. देखिए फूड पाइप आफ्टर मुंह से गुजरने के बाद द फूड भोजन जो है पासेस थ्रू ए टनल, भोजन जो है गुजरता है एक टनल रहता है, उसको फूड पाइप बोला जाता है। द फूड पाइप कनेक्ट द माउथ एंड द स्टमक। फूड पाइप जो होता है वो जुड़ा हुआ रहता है, मुंह और पेट से जुड़ा हुआ रहता है। आज इतना तक ही रखा जाए, यहाँ तक हम लोग करते हैं।